साथ हम यहाँ 4 तरह के अभ्यास कराते हैं। जिनसे ज्यादा अभ्यास ना हो ना, वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं। उसमें भी प्राणायाम साथ में रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अब जैसे सूक्ष्म व्यायाम ज्यादातर किसको करने के लिए बोलते हैं? अधिक मात्रा में जिनको अर्थराइटिस है, तो ये विचार, ये संकल्प निरंतर मन में चलता रहे। मैंने 100, 200, 500 बार कराया अर्थराइटिस के पेशेंट्स को, और अब देखो ऐसे करो, 100, 200, 500 बार ये हो रहा है, और इसमें भस्त्रिका भी हो रहा है। योग में आप पूरे खो गए। आप चाहे मेरे सामने बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, या 50 फीट 100 फीट दूर बैठे हैं, 200 फीट दूर बैठे, क्या फर्क पड़ता है? या 100, 200, 500, 1000, 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। पहली बात तो भौतिक दूरी अध्यात्म में कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम चैतन्य आत्मा है, और यहां पर दूरियां समाप्त हो जाती है जब हम गुरु के साथ एकात्म हो जाते हैं, आत्मा के एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी। लंबे लंबे श्वास, इसमें पूरे खो गए। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम साथ साथ, और ध्यान, अपने रोग की निवृत्ति का संकल्प। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, 100 बातें बता रहा हूं, अब देखो आपको कितनी याद रहती हैं। मेरे साथ बोलो, हम सभी रोगों से, विकारों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से, अशुभ से, पाप अधर्म से, प्रमाद से मुक्त हैं। सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्गुरु से, परम गुरु परमेश्वर से युक्त हैं। अब देखो, योग तो कर रहे हैं, लेकिन योग करते करते जीवन मुक्त हो गए, बुरी चीजों से मुक्त हो गए, बुरे विचार से, बुरी भावनाओं से, बुरे कर्मों से, बुरे आचरण से, अशुभ से मुक्त हो गए, अधर्म से, पाप से, प्रमाद से मुक्त हो गए, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से युक्त हो गए। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योगी हमारा स्वभाव है। अब ये बात यदि सुबह सुबह हमारे अंतर मन में गहरी बैठ जाए, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूं। क्या बोला? मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूं। ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब भस्त्रिका और कपालभाति तो साथ साथ चल रहा है। संकल्प मात्र ही, विचार मात्र ही उपचार है। मैं बोलता हूं, मेरे साथ बोलो, विचार ही उपचार है। बोलो, विचार ही उपचार है, और आहार ही उपचार है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गर्दन को भी आगे पीछे दबा ले, दाएं बाएं झुका ले, दाएं बाएं घुमा ले, और पूरी गोलाई में घुमा ले।
ये तो सूक्ष्म है, मैंने उनके लिए बताया जिनको अर्थराइटिस है, हाथों में बहुत दर्द है, टेढ़े मेढ़े हाथ हो रहे हैं।